हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर के लिए जो स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी, जो कि नेट जेआरएफ पीजीटी इवन अकाउंटेंट के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2020 हो चाहे 2021 हो, इन दोनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब काफ़ी बेनिफिट देगा आप सभी के लिए। अभी तक हम लोगों ने इसके टोटल 70 पार्ट कवर किए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 570 क्वेश्चन प्लस सभी क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर पूरी सीरीज नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जा करके जरूर देखिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलने भी जरूरी है, तभी तो आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो हमारा 71 पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन 571 नंबर आपके डिस्प्ले पर ये रहा। क्या बोला जा रहा है? द फाइनल स्टेप इन टारगेट मार्केटिंग इज। टारगेट मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फाइनल स्टेप क्या होगा। देखो, टारगेट मार्केटिंग में बेसिकली दो चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, यानी कि आपका जो फाइनल हो सकता है, और एक पूछा जाता है फर्स्ट। ठीक है, बेसिकली ये दो पूछा जाता है। क्यों ऐसा क्यों पूछा जाता है फर्स्ट और लास्ट? क्योंकि टारगेट मार्केटिंग बेसिकली फिक्स नहीं है कितने स्टेप्स हैं। किसी किसी ने इसके 5 स्टेप दिए हैं, किसी ने इसके 6 दिए हैं, किसी ने 8 दिए हैं, और किसी ने 10 भी दिए हुए हैं। इवन किसी ने इसके सिर्फ 3 स्टेप्स ही बताए हैं। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट और जो लास्ट होता है ना, वो सबके लिए और ऑलमोस्ट सभी में कॉमन चीजें हैं। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है। तो यार इस क्वेश्चन में फाइनल पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे लास्ट पूछा जा रहा है। मार्केट एनालिसिस करना, मार्केट की पोजीशन देखना, सेगमेंटेशन करना, या फिर टारगेट करना। चलिए चूज कीजिए, बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखो, फाइनल स्टेप की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा पोजीशन क्रिएट करना। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो समझो। आप यहाँ पर जब भी आप टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि इन चारों में सटीक कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको नन ऑफ द एबव नहीं देखने को मिलेगा कभी भी। ठीक है ना। एनालिसिस आप कभी भी किसी भी मार्केट में घुसने से पहले करते हो। सेगमेंटेशन किस तरह से बाजार को बांटना है, ये आपका फाइनल स्टेप नहीं होता, बल्कि बीच का स्टेप हो सकता है। टारगेट करना, ये आपका कहाँ पहुंचने वाले गोल हो वहां पर जाने की बात हो रही है। अगेन ये बीच या फिर फर्स्ट हो सकता है। तो ये तीनों पोजीशन तो आपके लास्ट होने इम्पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है, फाइनल पूछ रहा है तो आपको यही चूज करना है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा ये होगा, तो याद रखिएगा लास्ट क्वेश्चन में जब भी बात करेगा तो आपका जो गोल होगा, ठीक है, वहां पर आपको रीच कर जाना, पहुंच जाना। यानी कि एक तरह से मैं बोलूं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा जो पोजिशनिंग था, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे उस किसी भी गोल को पर्टिकुलर दिखलाता है। तो जब भी गोल वाली बातें होंगी तो वो फाइनल स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप की बात करो तो फर्स्ट स्टेप बेसिकली होता है हम लोग कस्टमर्स को ध्यान देते हैं। ठीक है, कस्टमर्स के नीड्स को आप बोल सकते हो। कस्टमर्स के कस्टमर बेस, सिंपल सा वर्ड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कस्टमर बेस। कस्टमर बेस कहने का मतलब वो सभी चीजें जो कस्टमर से जुड़ी हुई हैं, लाइक उनकी नीड हो गई, वांट्स हो गई, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, किस जगह पर है, किस पोजीशन पे है, तो ओवरऑल चीजें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखना। फर्स्ट हम लोग कस्टमर को देखते हैं, लास्ट हम अपने गोल में पहुंचे या नहीं पहुंचे, पोजीशन किए या नहीं किए, इस चीज को ध्यान देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट रिसेंट कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट पैकेजिंग इज। हमें बताना है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पैकेजिंग पे ध्यान देना है। प्रोडक्ट पैकेजिंग जो आप करते हो बेसिकली, ठीक है, तो ये आप किस चीज को ध्यान में रखते हो। मतलब सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर आप किसी भी चीज के प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज मान लो आपने कोई एक मोबाइल खरीदा, ठीक है ना। मोबाइल के आप डब्बे देखते हो ना, आजकल बड़ी खूबसूरत डब्बे बनने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो पैकेजिंग होता है, ये किस चीज को ध्यान में रख करके किया जाता है, मतलब ये जो बनाया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, या मोबाइल ले लो या फिर आप किसी भी चीज को ले लो, इनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छे तरह से होती है। किस चीज को ध्यान देने के लिए? क्या कॉस्ट को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए, या फिर प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा होता है, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए होता है, या इकोनॉमिक के लिए होता है? चूज कीजिए, बताइए। बहुत लोगों ने यहाँ पर आंसर मेरे ख्याल से दे दिया होगा प्रोडक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए, बट ये राइट आंसर नहीं है। देखो, जितनी ज्यादा खूबसूरत पैकेजिंग क्यों की जाती है, खूबसूरत और आकर्षक पैकिंग की जाती है ताकि लोग लोग देख के अट्रैक्ट हो सके। इवन मैं सिंपल सी बात में बोल सकता है कि हम उसके प्रमोशन को करते हैं उसके, ताकि लोगों के दिमाग में एक पोजीशन क्रिएट हो, हमारी एडवर्टीजमेंट अच्छी हो, लोगों के दिमाग में वो घर कर जाए, घर कर जाए इन द सेंस ऑफ वो अपनी जगह बना ले। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर समझ में आ रहा? अब किसी भी चीज को प्रोडक्ट मार्केट जाके लो, अगर आपको कोई चीज अच्छी प्रोडक्ट अगर पैकेजिंग में दिखती है तो कहीं ना कहीं आप एक बार अट्रैक्ट होते हो उस चीज को बाई करने के लिए, या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए एटलीस्ट। तो जो आप जानना चाहते हो वो प्रमोशन हुआ।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक या फिर हम बोल सकते हैं ऑल्सो टर्म एज मार्केट लॉजिस्टिक्स डज नॉट इंक्लूड, हमें बताना है कि जो हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक होता है उनमें यहाँ पर कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक होता क्या है, सबसे पहले वो पता हो, जब मार्केट लॉजिस्टिक होता क्या है वो पता हो तो चल जाएगा। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक बेसिकली जब वैसी चीजें जो एक्स्ट्रा डिलीवरी वाली आइटम्स होती है, यानी कि जब हमें कोई रेपिडली डिलीवरी करना हो, एक्स्ट्रा आइटम वैसी हैं जो हमें डिलीवरी करनी हो, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसमें जब डिलीवरी की बात हो रही है तो इन्वेंट्रीज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, वेयर हाउस आएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये लॉजिस्टिक का हिस्सा नहीं हो सकता। ये एक, अब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक आ सकता है, बस इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली अलग अलग फ्रेजेस को दिखलाती है कि किस तरह से एक मैन्युफैक्चरर से एक कस्टमर्स के पास कोई प्रोडक्ट पहुंच रही है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हमारा। क्लियर है ना? आप सिंपल सा सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज डिलीवरी करना तो आपको मैं क्या बोलूंगा, आपको वो प्रोडक्ट दूंगा यानी कि इन्वेंट्री, किसी न किसी आप माध्यम से जाओगे इन द सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट रखा हुआ होगा। अगर सपोज आपने दिल्ली में ऑर्डर, दिल्ली से कोई चीज बाई किया है और सपोज वो रांची से है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वेयर हाउस होगा जहां से वो उठ के आपके पास जाएगा। तो ये सभी चीजें होंगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपरली किसी स्टेप्स को दिखलाता है, ना कि लॉजिस्टिक सिस्टम को दिखलाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मोस्ट ऑफ द मनी स्पेंड ऑन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज स्पेंड ऑन, हमें पूछा जा रहा है कि जब भी कोई आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसके जो इफेक्टिवनेस यानी कि जो प्रभावशीलता होती है उसको जब आप लोग माप लेते हैं तो अधिकांश खर्चा उस पर किया जाता है। तो किस चीज पर हम अधिकांश खर्चा करते हैं, मतलब एक सिंपल सा तरीका समझाऊं आपको। मान लो मैंने ये ऐड किया, मैंने 4 टाइप के ऐड किए, ठीक है ना? ये अच्छे से समझना इस चीज को मैं समझाऊंगा ना, इससे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? मैंने 4 टाइप के ऐड किए। सपोज इस चारों में सपोज मेरा जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए के आसपास हो रहा है चारों में। इसमें से मुझे सपोज 2% का रिजल्ट मिल रहा है, इसमें से मुझे 5% का मिल रहा है, इसमें से मुझे 10% का रिजल्ट मिल रहा है, और इसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से मुझे 20% का रिजल्ट मिल रहा है। अब आप बताओ कि मैं कौन सा एडवर्टीजमेंट पे सबसे ज्यादा खर्च करना पसंद करूंगा, एक 2% वाले, 5% पे, 10% पे, या फिर जो 20% का मुझे रिजल्ट दे रहा है उस पर खर्च करूंगा, क्योंकि सभी में कॉस्ट तो 1 लाख रुपए लगभग लग रहे हैं। तो आप साफ साफ बोलोगे कि सर आप 20% वाले पे करो। अब ये चीज क्या था, मेरा एक टेस्ट था, ठीक है ना? ये टेस्ट था जिसे हम लोग ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। जो लोग एफ बी एडवर्टीजमेंट आप लोग तो नहीं करते होंगे, बट थोड़ी सी बिजनेस किया करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि मैं खुद करता हूँ। तो एफ बी में जो टेस्टिंग होती है, जो एडवर्टीजमेंट टेस्टिंग होती है, उसे हम बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? ए बी टेस्टिंग। तो ये बेसिकली ए बी टेस्टिंग का हिस्सा है, जिसमें हमें मालूम चल रही है क्या, कि चौथा रिजल्ट जो है वो सबसे इफेक्टिव है, तो हमें सबसे ज्यादा पैसा इस पर खर्चा करना चाहिए। तो ये हमने पहले किया, प्री टेस्टिंग दी एडवर्टीजमेंट्स। देखो ये अपने पहले किया, अब आप बता रहे हो ना कि सबसे ज्यादा चौथे पे करना चाहिए, तो प्री हुआ ना, जो पहले से टेस्ट किया हुआ है आप उस पर खर्च कर रहे हो। क्लियर है? समझ में आया? इसलिए मैंने बोला ना, मैं मेरी एक एग्जांपल से आपको समझ में बड़ी इजीली तरीके से आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो डायरेक्टली कूद मत जाओ कि हमें सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या बोलता है, समझ में आ जाए तो उसको आराम से उसके एग्जांपल्स ढूंढो। आप इससे होगा क्या, देखो अभी आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि यार टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप तरीके से अगर सीख लोगे ना, तो आने वाले टाइम में आप जब भी क्वेश्चंस को टैकल करोगे ना, तो आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि पढ़ते साथ आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक, ये जो हमने फिगर ड्रॉ की, ये जो हमने फिगर अभी यहाँ पर ड्रॉ की ना, ये सब फिगर्स आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा, और आप जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक उसका आंसर ढूंढ पाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? अगेन मैं हमेशा से रिपीट करता हूँ आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान फिर से दो। नॉट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने हैं, नॉट वाले क्वेश्चंस। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन नेगेटिव वाला नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव वाला केवल मिल रहा है, तो भी उसमें नेगेटिव वाला ढूंढो। नेगेटिव ढूंढना पड़ेगा आपको यार, नेगेटिव आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा नहीं आएंगे। सबसे देखो, अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो नेगेटिव वाले मुश्किल से 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यही 5 क्वेश्चन आपके लिए सरदर्द बनेंगे, क्योंकि आपको जो सही लग रहा है ना वही गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 100 में से 50 यही क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 100 में से आपको 5 से 8 क्वेश्चन ही ऐसा मिलेंगे।
बट यही आपको फोकस करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम की जो सिस्टम अप्रोच होती है उसमें कौन सा मॉडल यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है, डिपार्टमेंटेशन, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेसियल या फिर हमारा परफॉर्मेंस। चलिए चूज कीजिए, सॉरी प्रमोशन। चलिए चूज कीजिए और बताइए क्या होगा। रिक्रूटमेंट बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेसियल, आप कितना काम कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो वो हम जज नहीं करेंगे तो कैसे काम करेगा। जज करने के बाद आपको प्रमोशन नहीं देंगे तो कैसे काम करेगा। तो ये सभी कहीं ना कहीं हो गई। तो सर डिपार्टमेंटेशन या फिर होता कहाँ पर है ये तो बता दो। तो राइट आंसर तो मिल गया आपको, बट ये यूज कहाँ होता है सबसे पहले वो समझ लो। अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ ना, नेगेटिव पढ़ने के साथ ये बेनिफिट मिलती है। पॉजिटिव तो 3 मिल गए, नेगेटिव वाला क्यों नहीं आया आपको वो समझना होगा। बेसिकली ये जब ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडेशन होते हैं ना, फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार करने में, ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ये हम लोग का उपयोग किया जाता है डिपार्टमेंटेशन का। क्लियर है ये चीजें। तो ये थे बेसिक हमारे 5 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे स्कोर किए होंगे अभी तक में। पांचों में से 5 जिन्होंने किया वो तो वंडरफुल है। कमेंट करके बताओ जिन्होंने 4 एटलीस्ट 4 और 5 किया वो लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि हम लोगों ने 4 से 5 स्कोर किए हुए हैं। क्योंकि एटलीस्ट आज की जो क्वेश्चन थी वो बेसिक क्वेश्चन थी लेकिन बड़े ही तिकड़म वाली थी, मतलब कि थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग करना क्या है पता है ना, सबसे पहले तो इसे शेयर करना है। शेयर करो जितने भी ज्यादा हो सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी चीज मैं अपडेट डालूं उसमें अपडेट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को मिल जाया करेगा। और जिन्होंने बुक्स वगैरह अभी तक ई बुक्स नहीं लिए हैं हमारे, फटाफट ले लो भाई, एग्जाम के डेट अब अनाउंस्ड हो ही जाएंगे, तब सडनली क्या पढ़ोगे आप, ठीक है ना। चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।